Hello everyone, welcome to the channel Mechanoreceptor. In this video, we are going to discuss about SHM and its characteristics. Alright, तो इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट रहेगा? पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, SHM means simple harmonic motion और इसकी characteristics these are displacement, velocity and acceleration. राइट तो अनदर डेफिनेशन भी रहेंगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. ऑलराइट तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? इट इज द मोशन इन विच इट रिपीट्स itself after a regular interval of time. ऑलराइट तो एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. मतलब एक ये जो मोशन होता है इसको पीरियोडिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप को बार बार उस इंटरवल के बाद एक टाइम पीरियड के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा. ऑलराइट जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सर्कुलर मोशन. ऑलराइट तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक जो बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, वो आपके पास जैसे मैं सपोज एक सर्कल में बॉडी जो वो है वो मूव कर रही है. इस सर्कल में अगर वो बॉडी यहाँ से जो मूव करना स्टार्ट कर रही है तो आफ्टर द एंगल ऑफ 360 डिग्री ये इसी पॉइंट पे वापस आएगी. ऑलराइट और वहीं से अपना मोशन जो है वो स्टार्ट करेगी. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पीरियोडिक मोशन. ऑलराइट जिसमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो मोशन अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है. ऑलराइट सेकंड आपके पास डेफिनेशन यहाँ पे किसकी रहेगी? ऑसिलेटरी मोशन की. ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? it is the periodic motion, or you can say a type of a periodic motion in which there is a to and fro motion of a particle between its mean and extreme position. मतलब इसमें आपके पास एग्जांपल रहेगी सिंपल पेंडुलम की. ऑलराइट सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो किस तरह का होता है? वहां पे एक तो होगी आपके पास, जैसे सपोज आपका जो पेंडुलम है वो इस तरह से मूव कर रहा है. ऑलराइट ये आपकी होगी मीन पोजीशन. ऑलराइट तो ये दो पोजीशन इसकी ए एंड बी, ये दो पोजीशन इसकी क्या होंगी? एक्सट्रीम पोजीशन. ऑलराइट तो इस एक्सट्रीम पोजीशन तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेगी. तो आपका जो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन में और इसकी मीन पोजीशन में रिपीट होता रहेगा. ऑलराइट दैट इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? अ मोशन इन विच एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. मीन्स आपके पास जो भी एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसमें एक कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए दैट इट्स एक्सेलेरेशन should be directly proportional to the displacement of the particle. तो displacement कुछ भी हो सकती है, let suppose it be y. alright then acceleration is directly proportional to displacement, then this motion will be considered as the simple harmonic motion. अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं कि आपके पास पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन किस कंडीशन में सेम हो सकता है. देखो अगर SHM की मैं बात करूं तो ऑल SHM मोशंस आर, ये कौन से मोशन होंगे? पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी. ऑलराइट तो जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं वो ऑसिलेटरी भी होंगे और पीरियोडिक भी होंगे. बट हमारे पास जितने भी पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो सारे के सारे SHM नहीं हो सकते. मतलब इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ओके तो वो क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि वहां पे कुछ डिफरेंसेस होंगे. पहले हमारे पास पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक मोशन में हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा. मींस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो अपने मोशन को रिपीट करके वापस उसी
जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल पेंडुलम की बात करी थी कि एक मीन पोजीशन जहाँ पे वो वापस उस पॉइंट पे आएगा और फिर से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे वापस जाएगा, वहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा इन केस ऑफ द पीरियोडिक मोशन, और ना वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि जिसके कारण बॉडी जो है वो अपने आप को उसी पोजीशन पे वापस लेके आती है, जो कि उसकी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ना तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होगा और ना ही इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये किसकी बात करी मैंने, पीरियोडिक मोशन की, ये थी पीरियोडिक मोशन की बात। अब नेक्स्ट मैं ऑसिलेशंस की बात करूं तो ऑसिलेशंस में आपके पास पीरियोडिक मोशन सॉरी ऑसिलेशन में आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स वहां पे प्रेजेंट होगी। ऑलराइट, रीस्टोरिंग फोर्स जिसके कारण वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट उसमें एक फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑलराइट, तो ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स होंगे वो वहां पे एग्जिस्ट करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक एंड ऑसिलेशनरी मोशन। अब यही चीज अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो आपके पास एक तरह से ऑसिलेटरी और पीरियोडिक टाइप ही है। उसमें आपके पास जो पार्टिकल है वो जैसे मीन और एक्सट्रीम पोजिशन में मूव करेगा और वहां पे क्या होगी, उसकी रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी, जिसके कारण वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा और वहां पे क्या होंगी, इक्विलिब्रियम, एक फिक्स्ड इक्विलिब्रियम पोजीशंस होंगी। ऑलराइट, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन द पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और एसएचएम मोशन में। नाउ वी हैव टू फाइंड द mathematical expression for displacement, velocity and acceleration, and next we will discuss about the frequency and the time period of the simple harmonic motion. अब सबसे पहले इसको तो हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं, जितने भी हमारे पास पीरियोडिक और यू कैन से कि जो हार्मोनिक मोशंस होते हैं, हार्मोनिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये इस टाइप के मोशंस हैं वो किसके थ्रू जो है वो एक्सप्रेस किए जाते हैं, साइन और यू कैन से कोसाइन के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली। मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो साइन फॉर्म में होगी या कोसाइन फॉर्म में होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज द हार्मोनिक मोशन। ऑलराइट, तो अब इसके हम कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम, it is the, or you can say the distance covered from the mean position, distance covered from the mean position, covered from mean position। तो अब इसके लिए डायग्राम कंसिडर करते हैं। डायग्राम में जैसे यहाँ पे बता रखा है आपको कि ये आपके पास क्या है, एक सर्कुलर मोशन है जिसमें एक पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऑलराइट, तो पार्टिकल जो है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम द पॉइंट एक्स। ऑलराइट, ये एट टी इज इक्वल टू 0 पे आप कंसिडर कर सकते हो कि जब पॉइंट जो आपके पास टाइम कितना अभी इनिशियली 0, तो आपका पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट एक्स से स्टार्ट करेगा और सपोज इट विल रीच एट पॉइंट पी एट सम आफ्टर सम टाइम टी। ऑलराइट, तो इस पॉइंट पे जाके वो कितना एंगल कवर कर रहा है इन द सर्कुलर मोशन, दैट इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी and t is the time period, and product of the angular frequency multiplied by the time period, this will equal to the angle displaced by the particle। तो यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट P है जहाँ ऑलरेडी आपका पार्टिकल जो है वो रीच कर चुका है, वहां तक जो डिस्टेंस कवर करा है उसने अलोंग द y एक्सिस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू y। मतलब यहाँ पे जो x से लेके जो p तक उसने डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करा है, दैट इज इक्वल टू y। मतलब यहाँ पे जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, दिस इज इक्वल टू y। और इस पार्टिकल के मोशन की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज इक्वल टू a, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो यहाँ पे क्या है a। तो a यहाँ पे क्या रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड।
ऑलराइट, जो कि क्या है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी हो सकती है, जब आपका पॉइंट, और यू कैन से जब आपका जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वाई पॉइंट पे। तो वाई पॉइंट पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू इट्स रेडियस। तो रेडियस जो है वो कितनी है हमारे पास, ए। ऑलराइट, तो रेडियस अगर हमारे पास ए है तो ए यहाँ पे क्या रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड, दैट इज द, यू कैन से इसकी डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पार्टिकल व्हेन इट इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑलराइट, तो अब अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, अब यहाँ से मैं जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, जब पार्टिकल x से p तक मूव कर रहा है तो वो कितनी रही है यहाँ पे y। ऑलराइट, तो y डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ओ पी एन। ऑलराइट, दिस इज o, दिस इज p, ऑलराइट, दिस इज p पॉइंट एंड दिस इज n पॉइंट, और एम पी और पी एन यहाँ पे बेसिकली है क्या, दीज आर द परपेंडिकुलर्स drawn from the point P on the y-axis and on the x-axis, राइट। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, कौन सी कंसिडर कर रहे हैं, ओ पी एन। तो ओ पी एन ट्राइंगल हम यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं तो इस ट्राइंगल में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ऑलराइट, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी अपॉन एच। ऑलराइट, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी हमारे पास, हमेशा जो आपके पास एंगल के सामने वाला जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो परपेंडिकुलर की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी है, पी एन, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, ओ से लेके पी तक, दिस इज इक्वल टू ए। ऑलराइट, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और पी एन की वैल्यू आप यहाँ से मेजर कर सकते हो, पी एन इज इक्वल टू एम ओ, दिस इज इक्वल टू वाई विच वॉज डिस्प्लेसमेंट। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y। ऑलराइट, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, उसकी रेडियस, दैट इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। y हमारे पास किसके इक्वल आ गया यहाँ से, a साइन ऑफ थीटा। राइट, तो थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी वहां पे डायग्राम में मेंशन कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, दैट इज y इक्वल टू a साइन ऑफ omega t. Alright, this is the expression for the displacement of the particle when it is executing a simple harmonic motion. Now next we will talk about the velocity and acceleration. अब पहले velocity की बात कर लेते हैं। velocity हमारे पास क्या होती है, velocity की simple definition क्या होगी, rate of change of displacement। राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी मैं रेट वर्ड का यहाँ पे यूज करूंगी, रेट वर्ड क्या होता है कि जब भी कोई क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करती हो। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे टाइम के विद रिस्पेक्ट टू आपके डिस्प्लेसमेंट का क्या लेना पड़ेगा, चेंज। तो चेंज जो है वो कौन शो करता है, डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, तो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो dy बाय dt विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी। राइट, तो वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या बनेगा, a यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है तो ओमेगा शुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी जो है वो वैल्यू आ जाएगी आपकी वेलोसिटी की। अब हमें क्या करना है, इसको फिर से अगर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको एक्सप्रेस करना है, देन वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम उस फॉर्मूला से कॉस ऑफ ओमेगा टी की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी है, हम इसकी जो वैल्यू पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 में कॉस ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल टू वी
v हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा, अगर मैं यहाँ से a को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं और यू कैन से अंडर रूट के अंदर लेके जाऊं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे a साइन ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ऑलरेडी यू कैन सी हियर दिस इज a साइन ओमेगा टी एंड विच इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप जो है वो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर। alright, this is the expression of the velocity in terms of the displacement। alright, तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द velocity। alright, तो rate of change of velocity means you have to take the derivative of the velocity with respect to time। तो यहाँ पे अगर मैं कौन सा एक्सप्रेशन उठाऊंगी, जो हमारे पास ऑलरेडी cos ओमेगा टी को कंटेन कर रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे dv बाई डी टी जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, v की वैल्यू हमारे पास ओमेगा इंटू ए इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। राइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आपके पास रहेगा डी बाई डी टी ऑफ वी इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो इट विल टेक आउट फ्रॉम द डिफ्रेंशिएशन। तो अगर ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, कोस का। कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ओमेगा ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ओमेगा कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी ए साइन ओमेगा टी हमारे पास प्रेजेंट है, तो ए साइन ओमेगा टी की हमारे पास वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए साइन ओमेगा टी। राइट, तो यहाँ से जो एक्सेलेशन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ए यूज करा है, तो मैंने एक्सेलेशन को ए डबल सी से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो ए डबल सी दैट इज द एक्सेलेशन, वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अब यू कैन सी हियर यहाँ पे जो एक्सेलेशन है वो किसके साथ वेरी कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अगर हम ओमेगा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, उसको वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसको हटा दें, तो दैट मीन्स कि जो आपके पास एक्सेलेशन है वो डायरेक्टली वेरी करेगी विद द डिस्प्लेसमेंट, बट इन द ओपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास कंडीशन थी किसकी, एस एच एम की, दैट एक्सेलेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे ओ, जो कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो एक्स से स्टार्ट कर रहा था, तो मीन पोजीशन से जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी एक्सेलेशन। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलेशन ऑफ द SHM। ऑलराइट, तो ये तो थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। लास्ट अब हम दो डेफिनेशंस की यहाँ पे बात करेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, दिस विल डिनोटेड बाय T। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि किसी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ऑलराइट, तो टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन F। ऑलराइट, F यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ऐसे ही अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, दीज आर द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट होती हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो ये तो था हमारे पास अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट वन इसके टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। So if you like the video, then please subscribe our channel, share this video with your friends also,
and don't forget to press the bell icon so that you can update with our new videos. So thank you so much for watching our video.